हेलो गाइस, जय कालिका माँ। आई होप सब ठीक होगे, मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो गाइस, एक टॉपिक पे बात करते हैं जो आजकल हमारे बहन भाई माँ बाप की इतनी सी बातों के ऊपर अपने सुसाइड कर लेते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, कुछ अपने साथ कर लेते हैं। एक बार सोचा है कि तुम्हारे माँ बाप को उस टाइम क्या बीतती होगी? तुमने सोचा है कि तुम्हारे बाद उनका क्या होगा? तुमने सोचा है तुम्हारे बाद उनकी बहनों को क्या होगा, उनकी बुआओं को क्या होगा, या जो तुम्हारी बीवी है उनका क्या होगा, अपने बच्चों का क्या होगा? सोचा है कभी इस बारे में? तो भाई, थोड़ा गुस्से को शांत रखा करो। अगर तुम्हें ज़्यादा ही गुस्सा है तो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल जाया करो, अपने दोस्तों से मिल लिया करो, दोस्तों से बात कर लिया करो, कुछ खाने पीने चले जाया करो, जिससे तुम्हारा दिमाग ठीक रहे और तुम्हारा गुस्से पर भी कंट्रोल हो जाए। ये नहीं है कि तुम छोटी छोटी सी बातों को लेकर अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म करने की सोचते हो। एक बार सोचो, जिस माँ ने तुम्हें पैदा करा है वो ही तुम्हें गलत चीज़ों पर लटकते देखे या तुम्हें गलत चीज़ पी कर लौटते देखे, माँ सहन कर पाएगी? सोचो खुद इस चीज़ के बारे में। ये बहुत बड़ी दुख की बात होती है कि एक पिता अपने बेटे को इन गलत चीज़ों में देखता है। वो जीते जी मर जाता है उस टाइम पे जब वो अपने बेटे को लटके हुए देखता है, कुछ पी कर लौटते हुए देखा। उस टाइम पता है क्या बीतती होगी उन पर? कभी सोचो कि तुम्हारा कुछ हो जाए, तुम्हारी बहनों का क्या होगा? तुम्हारी बहन तुम्हारे चाचा ताऊ के आ जाएंगी? आजकल कोई किसी का नहीं है, अपना भाई ही सिर्फ अपना भाई है। आप सबको पता है, अपने माँ बाप ही सिर्फ अपने माँ बाप है, अपने बच्चे ही सिर्फ अपने बच्चे हैं। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा कंट्रोल नहीं करते हैं बच्चे। मिनट में कुछ भी बात हो, घर से निकलना, कुछ उल्टा सीधा करना। एक जिनकी शादी हो रखी है उनको पता, जो रिसेंटली में जो केस हो रहे हैं हमारी बहनों के साथ हो रहे हैं, तो कम से कम मैं तो यही बोलती हूँ कि बहनों को भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे हैं उनके पास। जब अगर उनको कुछ हो गया ना तो उनके बच्चे क्या, किसकी माँ से क्या माँ बोलेंगे? कोई चाची, कोई मौसी, कोई मामी, कोई नहीं होता। सिर्फ अपनी माँ ही सिर्फ अपनी माँ होती है। अपनी माँ अपने बच्चे को अगर डांट भी ले तो भी बच्चे को बुरा नहीं लगता। अगर चाची ताई माँ कितना ही प्यार कर ले, एक बार उसे डांट दे, उसे अपनी माँ की याद सताने लगती है। सोचा है आपने कि इस चीज़ के बारे में? तो मैं तो यही बोलूँगी कि इन चीज़ों को मत करो, क्योंकि हमारे आजकल ज़िंदगी कितनी है, आप देख रहे हो कितनी बीमारी चल रही है। तो कुछ भी परेशानी हो तो अपनी फैमिली से सॉर्ट आउट करो। जिनकी शादी हो रखी हो वाइफ से करो, बहनें अपने हस्बैंड से करें। ये नहीं है कि तुम कुछ भी अगर थोड़े से भी परेशान हो तो तुम लटक जाते हो, कुछ पी लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, जल जाते हो। तो ये तो कम से कम देखो कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बहनों का क्या होगा, हमारे माँ बापों का क्या होगा। ये सबसे बड़ी बात है। माँ बाप अपने बच्चे को छोटे से लेकर इतना बड़ा करते हैं, उसको इस काम के लिए ही बड़ा करते हैं क्या? वो भी तो ये सोचते हैं कि मेरा लड़का बड़ा होगा, उसके बच्चे होंगे, हम उनके बच्चों के साथ खेलेंगे। कितने कितने अरमान सजाते हैं वो आपके ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी के लिए। एक लड़का क्यों पैदा करा जाता है? इसलिए तो करा जाता है ताकि वंश चले, और वही वंश आगे जाकर वो खुद ख़त्म कर देता है। उस टाइम उनके माँ बाप पर क्या बीतती है? सोचा है कभी इस चीज़ के बारे में? सोचो इस चीज़ के गहराई से। तो मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे बहन और भाइयों, इन चीज़ों को बिल्कुल मत करो। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है कि जब बिन मौत से तुम अपने आप को मौत दे रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। सबकी लाइफ ख़राब हो जाती है, सबकी। रिश्तेदार तो तुम्हें 1-2 दिन